नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड पताही अंतर्गत देवापुर पंचायत में, और देवापुर पंचायत के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान मुखिया हैं अलाउद्दीन, उनके द्वारा क्या कुछ कराया गया है चुनाव जीतने के बाद। अभी यहाँ के कुछ ग्रामीण उनसे जानने का। कहाँ घर पड़ता है आपका? बोले ना, गाँव का नाम बताओ ना। कहाँ पड़ता है और घर कहाँ पड़ता है? लसनिया। लहसनिया। हाँ। चुनाव जीतने के बाद मुखिया जी कौन कौन काम करवाए हैं? वही नाली उली के करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा अभी जो मुखिया बने हैं, मुखिया पति हैं अलाउद्दीन जी, वो काम अच्छा करवा रहे हैं? हाँ, अच्छा करवा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? हम कथी कही होगा। काम हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ? काम तो हुआ है। इंदिरा आवास सबका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। आप लहसनिया के निवासी हैं? हाँ, लहसनिया के निवासी है। क्या बता रहे हैं कि अभी आपके यहाँ जो काम जो हो रहा है, वो काम किस प्रकार का काम हो रहा है? काम तो जो है ना हमारे पंचायत में बहुत अच्छा हुआ है, हो रहा है, जो मुखिया कर रहा है, समझे। और आप पंचायत का सबका समाज लाभ मिला है कि नहीं? सरकार के द्वारा और कुछ लाभ मिला है? सरकार के द्वारा इंदिरा आवास आया ही कहाँ है कि मिलेगा? नहीं, कहाँ में कभी मिला हुआ इंदिरा आवास का लाभ? नहीं, हमको मिला ही नहीं कभी। इंदिरा आवास का हम बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इंदिरा आवास पास हुआ, लेकिन इंदिरा आवास में इतना माने कमीशन खोरी हुआ है जिसकी जांच अब चल रही है अभी पताही ब्लॉक में। आप लोग बता सकते हैं कि हाँ कमीशन खोरी के बारे में क्या क्या कमीशन हुआ है? ये मुखिया के रीजन में, अलाउद्दीन सेठ के रीजन में तो आया ही नहीं इंदिरा आवास। अलाउद्दीन सेठ अभी तत्काल में, अभी वर्तमान में मुखिया है, लेकिन पूर्व में मुखिया थे, उनके द्वारा जो इंदिरा आवास का जो लोगों को लाभ मिला, उसमें कितना परसेंट कमीशन दलाल के द्वारा या प्रतिनिधि के द्वारा लिया गया था? सब कमीशन उसमें कितना लिया गया, जो लिया वो उसको न पता है। हम तो नहीं, हमको न मिला है न पता है। हम विकलांग आदमी। नाम है कि नहीं है? नाम है कि नहीं इंदिरा आवास की लिस्ट में आप लोग का? कहाँ नाम है? नहीं है। नहीं तो विकलांग है, सर्टिफिकेट है, तो यो नाम नहीं है। अच्छा, विकलांग वाला पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है, खाली विकलांग का सर्टिफिकेट है हमारा 50% सब है, लेकिन कहाँ विकलांग का कुछ हमको फायदा ही नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे भैया आप? ये क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में क्या? ना हुआ है, ठीक हुआ है, जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, समझे। अभी तो पहली बार बने हैं मुखिया, तो अब जैसे जैसे समझ में आएगा वो हिसाब से न करते जाएंगे। जैसे जैसे मुखिया जी का अनुभव होगा उस तरह से क्षेत्र में काम करेंगे। और इंदिरा आवास का लाभ मिला है चाचा जी आपको? ना, इंदिरा आवास में लाभ नहीं मिला है। मेरा सूची में नाम है। मैं विकलांग आदमी हूँ, दोनों हाथ से। अब विकलांग वाला सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ, सब है। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन नहीं मिलता है। विकलांगता वाला पेंशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल से रुका हुआ है। हाँ, तो रुका क्यों है? इसके बारे में कहीं कोई अधिकारी से पता किया आप? नहीं। आपके यहाँ जो प्रतिनिधि है उनके बारे में पता किया कि नहीं? कि आखिर मेरा इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल रहा है या वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? किससे जाए पूछने, हम बताए नहीं। यहाँ किससे? मुखिया जी थोड़ा बताएंगे। मुखिया जी से क्या मतलब? एक जनप्रतिनिधि को आप लोग चुने हैं, तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं पंचायत का अगुवाई करता है। मुखिया जी अपना काम कर रहे हैं, जो मुखिया जी का काम है बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार जीते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या राय है? नेक्स्ट बार में फिर से जिताने का प्रयास करेंगे? उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मेरा काम हो ना हो, लेकिन एरिया में विकास तो बढ़िया किया है। जरूरी नहीं कि हमारा नहीं किया तो हम विरोधी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए कि अगर समाज का विकास हो, अपना विकास ना करे लोग, समाज का विकास करे, वही बहुत बड़ी बात है पंचायत के लिए। लेकिन धरातल पर देखा जाता है कि आज के दौर में जो इंदिरा आवास का जिसको लाभ मिला, उनसे कम से कम 20,000-25,000 रुपये कमीशन खोरी में चला जाता है। तो अगर 20-25,000 कमीशन अगर ले लेता है दलाल के द्वारा, तो वो आदमी घर कैसे बना पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या। आइए हम मुखिया जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में जो काम जो कर रहे हैं मुखिया जी आप बताइए कि जो काम जो आप लोग कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो किस प्रकार से कर रहे हैं और विकास के लिए, और आगे आपकी क्या राय है? हम लोग को तो सरकार पैसा ही नहीं दे रहा है। ठीक है, 1 साल से तो बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है, झांक मार रहे हैं बैठ करके। हम लोग बात तो पैसा सरकार देगा तब ना काम करेंगे। तो सरकार कुछ पैसा ही नहीं दे रहा है। प्लस में पब्लिक का व्यक्तिगत फायदा, बाथरूम होता है, इंदिरा आवास होता है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सारे लोग का वृद्धा पेंशन भी बंद है। ब्लॉक में जाता है तो बोलता है वहाँ जाइए, वहाँ जाता है तो वहाँ जाइए। पब्लिक भी हैरान होकर के छोड़ दिया है।
इंदिरा लोग को बस सिर्फ आश्वासन प्रशासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन दे- मामला का समाधान नहीं हो हाँ, रहा। कोई समाधान नहीं। एक बाथरूम का मामला है जो ब्लॉक में जो क्या नाम है डाटा ऑपरेटर है, वो दलाल के थ्रू काम करता है, लेकिन मुखिया कोई काम नहीं करता है। ठीक है, कंप्लेन कीजिए। तो ऐसे दलालों के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आवाज उठाए, किसके पास आवाज उठाएगा? सब तो वही है, सब तो एक लाइन से वही है, क्या सब वही है। कीजिएगा। अब वो क्या नाम है, ये बाथरूम का पेमेंट हमारे पंचायत में भी बहुत कम हो रहा है और सब जगह धड़ल्ले से हो रहा है। जो दलाल लोग है पैसा ले दे के कर रहा है अपना, हम लोग उस सब में नहीं है। कहीं ना हम कहीं लोग का मुखिया काम जी नहीं है, एक ही वर्ड में समझा दिया कि दलाली का स्तर इतना बढ़ गया है कि कोई प्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी हो, सब उस दलाली के चक्कर में चुंगल में फंसते जा रहे हैं। और ग्रामीण तो बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, और ग्रामीण लोग से भी यही अपील है कि कम से कम दलाल के चक्कर में ना फंसे। और मुखिया जी एक बात बताइए कि अब की बार जो चुनाव हुआ था आप लोग का, उस चुनाव में किस तरह का माहौल था आपके यहाँ का? माहौल अच्छा था, लोग को विकास चाहिए था। विकास को लेकर के मुझे वोट दिया लोगों ने, और जो भी हमसे हो सका हमने अच्छा से अच्छा काम किया है। 80% काम करके 90% काम किया। जो भी पैसा है हमने उसका काम कर दिया। हमने एडवांस भी काम किया हुआ, मेरा पेमेंट भी बाकी है, अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है। जितना था पैसा हमने काम कराया है। आप लोग जो काम करा देते हैं, खास करके मनरेगा में जो आप लोग काम कराते हैं, मनरेगा का जो पेमेंट होता है वो बहुत दिनों तक फंसा हुआ रहता है। 2-2 साल पे पेमेंट होता है, इसलिए मनरेगा में हम लोग काम नहीं करते हैं। जी। हम और सिस्टम इस सबसे काम हुआ है? वो सब काम करवा दिए, वो सब खत्म हो गया हुआ है। पैसा अभी अकाउंट में है नहीं, सिस्टम में पैसा आया नहीं है। 15वीं में भी पैसा नहीं आया है। साल ख़त्म होने को आया, लेकिन 15वीं का भी पैसा अभी तक नहीं आया। एक बार किस्त आया है 12 लाख की कुछ आया है, वैसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। उससे कुछ काम होने वाला है नहीं। हम जरूर मतलब विकास रोड वोड का काम नहीं होने वाला। उस स्वच्छता का जो ये होता है ना, कचरा प्रबंधन के बात बारे में। बताइए, आपके यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत कितना कुआं का खुदाई हुआ है, निर्माण हुआ कुआं का? हमारे यहाँ कुआं हम लोग काम नहीं करते हैं। जी। हम और सिस्टम इस सबसे काम हुआ है? वो सब काम करवा दिए, वो सब खत्म हो गया हुआ है। पैसा अभी अकाउंट में है नहीं, सिस्टम में पैसा आया नहीं है। 15वीं में भी पैसा नहीं आया है। साल ख़त्म होने को आया, लेकिन 15वीं का भी पैसा अभी तक नहीं आया। एक बार किस्त आया है 12 लाख की कुछ आया है, वैसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। उससे कुछ काम होने वाला है नहीं। हम जरूर मतलब विकास रोड वोड का काम नहीं होने वाला। उस स्वच्छता का जो ये होता है ना, कचरा प्रबंधन के बारे बात में। बताइए, आपके यहाँ जल जीवन हरियाली के तहत कितना कुआं का खुदाई हुआ है, निर्माण हुआ कुआं का? हमारे यहाँ कुआं खुदाई नहीं हुआ, कुआं का ये हुआ है, मरम्मती हुआ है। 6 कुआं का हम मरम्मती किए थे शुरू में, 2022 में किए थे। उसके अलावा हमारे पंचायत में कुआं है नहीं, जो था हमने उसको करवा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके देवापुर पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, और जो भी है वो बहुत पुराना है और बहुत छोटा सा है। तो इस पर आपकी क्या है? कहीं पंचायत भवन के लिए सरकार का स्कीम आया हुआ है, लेकिन उसके लिए 50 डिसमिल ज़मीन चाहिए, जो हमारे पंचायत में नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ के सीओ साहब है, उनका काम है ज़मीन खोज करके पंचायत सरकार भवन। हम लोग कोई ज़मीन का जानकारी देवो करते हैं तो सीओ साहब उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना। अभी तक के कचरा वाला जो डैम का भी निर्माण नहीं हुआ। SLW नहीं, अभी वो भी नहीं हुआ है। एक जगह ज़मीन था यहीं पे मोहम्मदपुर में, ज़मीन सरकारी ज़मीन आकर के नाप करके दिया है, लेकिन वो हमारे खोड़ी पकड़ के क्या नाम है उनका, सामदेव सिंह का लड़का है, वो बोलते हैं कि ज़मीन हमारा है। उस पर पिलर हला हुआ है, लेकिन उसका भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। कचरा डैम के लिए अगर सरकारी ज़मीन होगा तो सरकारी ज़मीन है तो सीओ के पास तो प्रूफ होगा ना कि हाँ ये सरकारी भूमि है, इस पर हम बना सकते हैं। सवाल ये कि मुखिया जी वहाँ जाएगा नहीं ना मार करने के लिए, ग्रामीण से मार करने मुखिया जी जाएगा? सीओ का ना काम है प्रशासन ला करके उसको जो है कि उस पर टाइट होकर के नापी करवा दिए हुए, पिलर हलवा दिए हुए, लेकिन कोई पता नहीं है। वो ला करके आवेदन दिया है, बोलता है मुखिया काम करेगा, तो मुखिया पर केस करे, तो मुखिया के यही काम बचा हुआ केस करवाता रहे। सीओ महोदय, आपसे अपील है पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से कि कम सरकारी ज़मीन का जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटा करके पंचायत भवन और कचरा डैम बनाने का काम करें आप यहाँ पर। और मुखिया जी, अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस पर आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी है, उसका झंडा तोलन होगा। कहाँ झंडा तोलन करिएगा? पंचायत भवन में। पंचायत भवन है छोटा सा जी, वहीं पे होगा, उसी में होता है हमेशा। दूसरा कोई जगह ही नहीं है यहाँ, कोई सरकारी जगह ही नहीं है जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। अगर जगह मिले तो पंचायत सरकार भवन तो सरकार दे ही रहा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ जगह नहीं है। हमारे पंचायत में सरकारी जगह है नहीं, और जगह देवापुर गाँव में है, मतलब
देवापुर गांव के अंदर सरकारी ज़मीन है, तो आमगर मजरुआ है, सरकारी बहुत सारा ज़मीन है। तो रोड के अंदर में वहाँ पे गाड़ी उड़ी जाने वाला नहीं है, और पंचायत सरकार भवन वहाँ बनाना है जहाँ पे रोड है, जहाँ पे गाड़ी आ सके, मतलब क्योंकि अफसर लोग आएंगे जाएंगे उसमें तो उनको गाड़ी का रास्ता चाहिए। और देवापुर में है तो अंदर में है सब सरकारी ज़मीन, इधर लहसनिया, खोड़ी पाकड़, मोहम्मदपुर, ये 3 गांव में है। नहीं, मोहम्मदपुर में कुछ ज़मीन है तो हमने सीओ साहब को उसका नंबर भी दिया है कि सर उसको देखा जाए, वो रोडे पर ज़मीन है, किसी ने कब्जा करके रखा हो तो सीओ साहब का काम है निकालना, हो हम मुखिया जी का काम थोड़ी निकालना। अच्छा, एक बात बताइए पड़ते मुखिया जी कि आपके पताही क्षेत्र में बहुत सारे सरकारी ज़मीन पर भूमि अतिक्रमण करके लोग घर बना कर रखे हैं, तो बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ अतिक्रमण हुआ है, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, लेकिन इस देवापुर पंचायत में अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं कराया जा रहा है? देवापुर पंचायत में एक देवापुर में पोखरी है 6 बीघा का, उसमें 2 बीघा भी नहीं बचा हुआ है, उस पर सारा लोग पर अतिक्रमण कर लिए हुआ है। तो उसके लिए भी तो वहाँ का जनता लोग, देवापुर का जनता लोग आवेदन दिए हुआ है, उस पर भी कोई काम कहाँ हो रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए उसको। मान लिया पोखरी का 6 बीघा ज़मीन है और 2 बीघा में भी पोखरी नहीं है, 1.5 बीघा में भी नहीं है पोखरी, पूरा को लोग अतिक्रमण करके घर बना लिया और 2 मंजिल 4 मंजिल का घर बनाया हुआ है। तो सरकार उस पर ध्यान देगा तब ना खाली होगा। मुखिया जी का थोड़ी नहीं काम है कि मुखिया जी वहाँ जाके लाठी लेके खाली थोड़ी नहीं करवाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अतिक्रमण मुक्त भी होता है तो सिर्फ गरीबों के घर पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जहाँ अमीर लोग बसे हुए हैं और लोग जो बसे हुए हैं वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं उस लोग से डरते हैं या उन लोग से उलझना नहीं चाहते हैं। तो मुखिया जी, अभी जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, ये कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम सारे जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसके बारे में आप अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे पंचायत के तमाम पंचायत वासी देशवासियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड पताही अंतर्गत देवापुर पंचायत में, और देवापुर पंचायत के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान मुखिया हैं अलाउद्दीन, उनके द्वारा क्या कुछ कराया गया है चुनाव जीतने के बाद। अभी यहाँ के कुछ ग्रामीण उनसे जानने का कहाँ घर पड़ता है आपका? गाँव का नाम बताओ ना। घर पड़ता है और घर कहाँ पड़ता है? लसनिया। लहसनिया। हाँ। चुनाव जीतने के बाद मुखिया जी कौन कौन काम करवाए हैं? वही नाली उली के करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा अभी जो मुखिया बने हैं, मुखिया पति हैं अलाउद्दीन जी, वो काम अच्छा करवा रहे हैं? हाँ, अच्छा करवा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? हम कथी कही होगा, काम हुआ है?